हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट अस सी दैट ओवरऑल मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, क्या जान सकते हैं आप सबके लिए जेमिनाइज फॉर मार्च 2025। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। आप मार्च में ये कभी भी देख सकते हो एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट अस सी हियर जेमिनाइज फॉर मार्च, क्या जान सकते हैं मार्च के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एनर्जी। We have the 5 of Pentacles energy, bottom deck energy है the Lord of Shadows. Okay, firstly मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है जेमिनाइज के लिए, that is a lot of confrontation. चीज़ें सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रहा है आपके सामने। कोई सच जो आपसे छुपा हुआ था, कोई सवाल जो आपके मन में था, कुछ जो आप जानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। इवन दिस कैन रिलेट टू योर एडुकेशन। आप अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, आपको कुछ जानना था। आई कैन सी वो हो रहा है आपके साथ। आपको वो जानकारी मिल रहा है, आपको वो नॉलेज मिल रहा है, आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है यहाँ पे किसी के लिए, किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। आई सी दैट आपके आसपास ना बहुत सारे सीक्रेट इंटेंशन वाले लोग हैं। आपके आसपास के जो लोग होंगे ना मार्च में जेमिनाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग दिल में बहुत कुछ रखेंगे पर आपको दिखाएंगे नहीं। एंड वो अच्छा कुछ हो सकता है, वो बुरा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जेलसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये प्यार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मे बी ये पर्सन आपसे इंस्पायर होते हैं, ये पर्सन आपसे कुछ सीखते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे जलते हैं, ये पर्सन आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, गॉसिप करना चाहते हैं आपके बारे में। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ पर्सन जो आपके बारे में प्यार, अपने दिल में प्यार रखते हैं, आपका वेल विशर है, लेकिन जो भी इंटेंशन होगा बहुत सीक्रेट होगा, बहुत हिडन होगा। तो मार्च में आपको लगेगा दैट ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा विद्रॉन हैं आपसे, ज़्यादातर लोग आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है आपका लोगों के साथ, आप ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। लोगों के बातों से आपको कुछ पता चल नहीं रहा, लोगों के बातों से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस इंसान को क्या चाहिए, पर आपको क्लैरिटी किसी और तरीके से मिलेगा। आई थिंक यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे। इट्स नॉट कि कोई इंसान आके आपको बोल कर क्लैरिटी दे रहे हैं या आपको कुछ दिखाकर क्लैरिटी दे रहे हैं। आई थिंक यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे कि आप रियलिटी से जुड़ के रहो, आप रियलिटी में रहो और जो जैसे हो रहा है आप उस चीज़ को उस तरह से देखो। आई एम सीइंग दैट कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा ड्रामा या कंफ्यूज करता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा ड्रामेटिक है, आप उन चीज़ों को काइंड ऑफ कट ऑफ कर रहे हो, या आप उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर रहे हो, दूर कर रहे हो। एंड इसके बारे में गिल्टी मत फील करना जेमिनाइज, बिकॉज ये ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे दैट अगर पहले आपको बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा था कहीं से, किसी से, या अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड फील हो रहा था, आपको अभी लग सकता है कि लोगों को आपके बारे में उतना परवाह नहीं है, लोग आपको उतना शामिल नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों में। मे बी आपको कहीं पे इनविटेशन ना मिले बट आपके बाकी फ्रेंड्स को वहाँ पे इनविटेशन मिल रहा है। मे बी कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे आके अपना सीक्रेट शेयर ना करे, लेकिन वो बाकी आपके दोस्तों से आके कर रहा है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपको शामिल नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से दूर रखा जा रहा है, किसी चीज़ में आपका हक है, या आप उसमें पहले शामिल होते थे लेकिन इस बार इस टाइम पे आपको शामिल नहीं किया जा रहा है। सो आपको थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो सकता है जेमिनाइज, बट जस्ट रिमेंबर दैट अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो अल्टीमेटली ये आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे नहीं। सो अगर यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से दूर रख रहे हैं, या आपको कुछ लोग दूर कर रहे हैं अपने आप से, एंड यूनिवर्स अगर उसमें कुछ भी नहीं कर रहे तो ये आपके भलाई के लिए नहीं कर रहे। ट्रस्ट द प्रोसेस,
जो भी रिजेक्शन कभी कभी प्रोटेक्शन होता है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जेमिनाइज। कहीं से रिजेक्शन मिलना तब आपको बुरा लग सकता है उस मोमेंट पे, लेकिन अल्टीमेटली देखो तो वहाँ पे कुछ ब्लेसिंग छुपा होता है। आपको इमोशनली थोड़ा स्टक फील हो सकता है, या इमोशनली आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ फील कर सकते हो, स्पेशली आपके लव लाइफ में। मुझे लगता है नो कांटेक्ट में जो लोग हो, नो कांटेक्ट ज़्यादा हो सकता है, या आपको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा होप नहीं है, या फिर आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है सामने वाले इंसान पर, बिकॉज आई कैन सी दैट आप बहुत स्टक रहोगे अपनी लव लाइफ को, अपने इमोशंस को लेके स्पेशली। इवन इफ़ अगर आप सिंगल हो, आई कैन सी आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो लव में, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो लव लाइफ को लेके। एंड सिमिलरली आई सी दैट आपके, अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो ये पर्सन भी थोड़ा सीक्रेटिव बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा विदड्रॉन, थोड़ा चीज़ें अपने तक रखना, आपको क्लैरिटी ना देना, ऐसी चीज़ें हो सकता है। तो आपके लव लाइफ में सिचुएशन थोड़ा स्टक रहेगा, कंफ्यूजिंग रह सकता है, या कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट रह सकता है, या बहुत कम कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। बट आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन और एक्शन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आप जितना बुरा अपना सिचुएशन को देख रहे हो उतना बुरा सिचुएशन है नहीं, पर आपको थोड़ा सा और एक्शन और मोटिवेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव अहेड। ठीक है, लाइफ में आप जो भी चेंजेस चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक्शन लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा और हिम्मत रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।